गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रचना प्रसून के 9th चैप्टर विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आपकी बुक में जैसा कि उदाहरण दिया गया है कि सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आज एक उपवन देखा। उपवन के घुमावदार रास्तों में छोटी छोटी झाड़ियाँ और ऊंचे पेड़ थे। क्यारियों में लाल और पीले फूल खिले हुए थे। बूढ़ा माली सूखी पत्तियाँ चुनने के साथ ही गमले में कुछ खाद डाल रहा था। उपवन बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ रंग बिरंगी चिड़ियाँ उड़ रही थीं। तो इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द हैं, उपवन, रास्तों, झाड़ियाँ, पेड़, फूल, माली, पत्तियों, खाद, उपवन में चिड़ियाँ, संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। तो इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके बाद विशेष्य। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुंदर लड़की, तो सुंदर विशेषण है क्योंकि ये लड़की की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। और लड़की संज्ञा है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए लड़की विशेष्य है। उसी तरह अच्छा लड़का, लड़का विशेष्य है और अच्छा विशेषण है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार तथा रंग आदि की जानकारी देते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है गुण: मूर्ख, चतुर, भोला, चंचल, बेईमान, झगड़ालू। तो ये सभी गुण हैं। गुण अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। सेकेंड, रूप रंग। तो गोरा, काला, सफ़ेद, सुंदर, नीला, मोटा, पतला, ये सभी जो हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। उसी तरह अवस्था: स्वस्थ, युवा, कमज़ोर, बीमार, जवान, बूढ़ा आदि। तो गुणवाचक विशेषण, जैसे यह लड़का बहुत मूर्ख है, तो ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है, मूर्ख। लोमड़ी चतुर होती है, तो चतुर लोमड़ी की विशेषता है, तो इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 5, पहला, 7वां। जैसे हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं, या हमारी कक्षा में 55 विद्यार्थी हैं। तो ये निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं कि 4 पंखे, 55 बच्चे। तो 4 और 55 ये निश्चित संख्यावाचक है। अनिश्चित संख्यावाचक। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे, बहुत से लोग, कई छात्र इत्यादि। कि हमारी कक्षा में कुछ बच्चे शैतानी कर रहे थे। तो कुछ बच्चे, तो कुछ जो है वो हम उसके बारे में निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे, 10 हैं, 20 हैं या कितने हैं। उसी तरह बहुत से लोग सड़क पर खड़े थे। तो बहुत से लोग, तो हमें गिनती का नहीं पता है कि वो संख्या में कितने थे, तो इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा शब्दों की मापतोल बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द निश्चित मापतोल के बारे में बताते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जिन्हें तोला या नापा जा सकता है वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो निश्चित में जैसे 2 लीटर, 4 लीटर, 10 किलो, 5000 किलोमीटर। जैसे मेरे पास 2 लीटर दूध है, मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है।
तो ये हमें निश्चित संख्या का पता है कि निश्चित परिमाण का पता है कि हमारे पास कितना है, तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा की निश्चित मापतोल के बारे में नहीं बताते, जैसे ज़्यादा मीठा, थोड़ी दाल। तो आज चाय कुछ ज़्यादा मीठी है, तो ज़्यादा मीठी है, तो इसमें हम इसे गिन नहीं सकते, इसमें हम निश्चित नहीं है कि कितनी। उसी तरह थोड़ी दाल, मुझे थोड़ी दाल दो, तो यहाँ भी हम निश्चित नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, उस घर में चोर है। तो मेरा कुत्ता बहुत प्यारा है, तो कुत्ता शब्द संज्ञा है और संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। तो मेरा जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा कुत्ता की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। तो इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। फर्स्ट, मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 विशेषण शब्द बताइए। मोटा, छोटा, काला, पीला। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है? तो इसमें विशेषण और विशेष्य दोनों की परिभाषा आएगी। इसी में सबसे ऊपर दिया गया है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, जबकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों में क्या अंतर है? तो निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जबकि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। नेक्स्ट, विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं, वह मोटा है, मेरी घड़ी सुंदर है। नेक्स्ट, विशेषण के कितने भेद होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट, संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण 2, 5। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, आकार तथा रंग आदि का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण मूर्ख, गोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेद में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। सुनैना बहुत अच्छी लड़की है, वह बहुत दयालु, विनम्र और बुद्धिमती भी है। संचित सुनैना का बड़ा भाई है, संचित सुनैना के लिए नई साइकिल लाया है। तो इसमें अच्छी विशेषण है सेकंड सेंटेंस में, दयालु, विनम्र और बुद्धिमती। थर्ड सेंटेंस में बड़ा, लास्ट नई। तो इसमें अच्छी, दयालु, विनम्र, बुद्धिमती, बड़ा और नई शब्द विशेषण हैं। इन्हें आपको रेखांकित यानी अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, विशेषण और विशेष्य को सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको विशेषण से विशेष्य को मिलाना है। तो 1 लीटर दूध, ऊंचा वृक्ष, 10 किलो आम, काले जूते, चालाक लोमड़ी, सुहाना मौसम। नेक्स्ट, दिए गए विशेषण शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो इसमें आपको छांट कर लिखना है कौन सा गुणवाचक विशेषण है, कौन सा संख्यावाचक है, कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है और कौन सा सार्वनामिक विशेषण।
तो इसमें गुणवाचक विशेषण है महान, कठिन, चतुर, विशाल। संख्यावाचक विशेषण है सैकड़ों, 4000, 25, करोड़ों। परिमाणवाचक विशेषण 5 मीटर, 1 किलो, 200 ग्राम, थोड़ा। सार्वनामिक उस, इन, यह, वह। नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें कहते हैं विशेष्य। विशेषण के भेद होते हैं 4। संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द कहलाते हैं सार्वनामिक विशेषण। मापतोल बताने वाले विशेषण कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट रचनात्मक गतिविधियां। उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। आज का दिन बहुत गर्म है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। चरवाहे अपनी गायों को हरी घास चराने मैदान में ले गए। गायक ने मधुर गीत गाकर सबका मन जीत लिया। हमारी धरती उपजाऊ है। आकाश बाजार से ताज़े फल खरीदने गया है। हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे। नेक्स्ट, दी गई वर्ग पहेली में से विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखिए और उनके भेदों के नाम भी बताइए। तो इसमें मैंने आपको उदाहरण के लिए एक शब्द छांटकर और उसका भेद लिखा है। तो इसी तरह से आप बाकी विशेषण शब्दों को ढूंढेंगे और उसके भेद उसके सामने लिखेंगे। जैसे मोटा का भेद है गुणवाचक, उसी तरह थोड़ा परिमाणवाचक, या बहुत 2 मीटर। तो इसी तरह से लाल 4। तो ये आप इसमें से ढूंढेंगे और उनके भेद उनके सामने लिखेंगे। तो ये आपको काम स्वयं करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।